गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पृथ्वी की उत्पत्ति के मतों के संबंध में हमने चर्चा कर ली थी कि इमैनुअल कांट, लाप्लेस, चैम्बरलिन, मोल्टन और कोलवाय-जास्कर एंड ऑटो श्मिट ने क्या क्या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मत दिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की चर्चा करेंगे। इसके संबंध में जो आधुनिक सिद्धांत दिए गए हैं उनकी हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड देखो, विभिन्न प्रकार से जो ग्रह क्या करते हैं, तारे के चक्कर लगाते हैं और जो तारों का जो समूह होता है वो क्या होता है, आकाश गंगाएं होती है। और आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, तो वहीं हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की चर्चा करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जो मत देने वाले विद्वान हैं, ठीक है, यानी जो सिद्धांत दिया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए, वैसे तो बहुत से विद्वानों ने दिया है, लेकिन सर्वप्रथम और जो सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है कि हाँ, हम इस सिद्धांत को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कारगर समझ सकते हैं, तो उस सिद्धांत का नाम है बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है, बिग बैंग थ्योरी। बैंक मत लिख देना, क्या ना, बिग बैंग थ्योरी। ये जॉर्ज लेमेत्रे ने दी। जॉर्ज लेमेत्रे ने कौन सा सिद्धांत दिया, बिग बैंग सिद्धांत दिया, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए, ठीक है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जो सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है वो माना जाता है बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत को माना जाता है। तो बिग बैंग सिद्धांत क्या बताता है, ब्रह्मांड के एक्सपेंशन यानी कि ब्रह्मांड के विस्तार की बात बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। क्या बता रहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है, आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी आज भी बढ़ रही है। ऐसे कुछ हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से विभिन्न जो बातें हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं जहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। इससे पहले हम बात करेंगे एडविन हब्बल के द्वारा दिए गए प्रमाण के विषय में। एडविन हब्बल ने जो प्रमाण दिए हैं ब्रह्मांड के विस्तार के संदर्भ में, ब्रह्मांड के विस्तार के संदर्भ में एडविन हब्बल ने एक प्रयोग किया। एडविन हब्बल ने क्या किया ना, एक प्रयोग किया है। एडविन हब्बल ने इस प्रकार से प्रयोग किया, एडविन हब्बल की हम चर्चा करें। एडविन हब्बल ने क्या किया है, इस प्रकार से ब्रह्मांड के विस्तार के संबंध में एक प्रयोग किया है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा कि एक गुब्बारा लेते हैं हम, क्या लेते हैं, एक गुब्बारा, बैलून। ठीक है, अब ये बैलून हमने लिया, अब इस बैलून में हमने क्या बना दी ना, आकाश गंगाएं बना दी। देखो क्या बना दी ना, आकाश गंगाएं बना दी। इस प्रकार से एडविन हब्बल एक प्रयोग करके हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं ब्रह्मांड का जो विस्तार हो रहा है कि किस प्रकार से ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, इसको समझाना चाह रहे हैं एडविन हब्बल महोदय। एडविन हब्बल महोदय कहते हैं कि इस प्रकार से एक गुब्बारा लिया और उस गुब्बारे पर क्या लगा दिए ना, ये निशान लगा दिए, मार्क लगा दिए, और इन मार्क को, इन निशान को क्या समझ लिया, इन्हें समझ लिया आकाश गंगा। इन्हें क्या मान लिया कि ये सब क्या है, आकाश गंगाएं हैं। फिर क्या किया, एडविन हब्बल ने बताया कि इस प्रकार से हमने क्या किया, उस बैलून को यानी गुब्बारे को फुलाया। हमने क्या किया, बैलून को यानी कि गुब्बारे को फुलाया। इस प्रकार से गुब्बारे को फुला लिया, गुब्बारे का आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब गुब्बारे का आकार बड़ा हो गया तो ये जो आकाश गंगाएं हैं, ये आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी क्या हो जाती है ना, बढ़ जाती है। इस प्रकार से एडविन हब्बल ने क्या किया, गुब्बारे पर निशान लगाए, और गुब्बारे पर निशान लगाने के बाद जब गुब्बारे को फुलाया तो इससे क्या पता लगा कि आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी क्या हो रही है ना, बढ़ रही है। बात सही है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे इनके द्वारा किए गए इस प्रयोग में एक गलती दिखाई देती है। वो गलती क्या है कि आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी बढ़ रही है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये बात तो ठीक है, ये बात मानती भी, हाँ आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे एक बात और की जा रही है कि ये जो आकाश गंगाएं हैं, यहाँ पे गुब्बारे में जो आपने निशान लगाए थे वो छोटे थे, अब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, गुब्बारा फुलाने के बाद बड़े हो जाते हैं, यानी आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी बढ़ रही है। ये जो प्रयोग है एडविन हब्बल का बिल्कुल सही कारगर साबित होता है, लेकिन ये आकाश गंगाओं का खुद का आकार बढ़ना, किसका, आकाश गंगाओं का आकार बढ़ना, इस प्रयोग की कमी रह जाती है कि कहीं ना कहीं आकाश गंगाओं का आकार नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, केवल बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ रहा है, इनके मध्य की दूरी। इस बात से, इस प्रयोग से केवल यह तो प्रमाणित होता है कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, आकाश गंगाओं का क्या हो रहा है, आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी बढ़ रही है, यानी आज भी ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। क्या बात की जा रही है इसमें कि आज भी ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। तो बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया,
और इसकी जो हम विकल्प की चर्चा करें, बिग बैंग सिद्धांत की चर्चा हम अगले हमारे लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और इसकी जो विकल्प की चर्चा करें बिग बैंग सिद्धांत की, तो वो है हॉयल के द्वारा दी गई स्थिर अवस्था संकल्पना। स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दी? हॉयल ने। केवल आप यहाँ पे नाम याद रखेंगे कि स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दी? हॉयल ने दी। स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दी? हॉयल ने दी, ठीक है। और हमने जो बात की बिग बैंग सिद्धांत के जो विस्तार की, बिग बैंग सिद्धांत में हमने बात की कि ब्रह्मांड का जो विस्तार हो रहा है, एडविन हब्बल के द्वारा जो एक गुब्बारे को फुलाकर प्रयोग किया गया, उसमें पता लगा कि आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी बढ़ रही है। यानी सिंपल सी बात है कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं प्रकाश वर्ष की, कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। कि प्रकाश वर्ष, वर्ष से मतलब यहाँ पे ईयर से नहीं लगा के हम क्या करेंगे, दूरी की माप है, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष क्या है ना, दूरी की माप है। और प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वो प्रकाश की गति क्या है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना चला जाता है? 3 लाख किलोमीटर। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय करता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होगा कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वो क्या कहलाएगा? एक प्रकाश वर्ष कहलाएगा। और प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश वर्ष एक दूरी मापने की इकाई है। अब हम चर्चा करेंगे पृथ्वी व सूर्य के मध्य की औसत दूरी कितनी है। तो पृथ्वी व सूर्य के मध्य की औसत दूरी की हम चर्चा करें तो 14,95,98,000, लगभग हम बोल देते हैं 14.9 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 14.9 करोड़। लेकिन यहाँ पे हम चर्चा करें कि जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी कितनी है, तो कितनी है? 14,95,98,000, 14,95,98,000, ठीक है। तो ये हमें पता लगा 14 करोड़। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 14.9 करोड़ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 14.9 करोड़ या 14,95,98,000 करोड़। तो ये पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी है। ये प्रकाश, देखो ये किलोमीटर के संदर्भ में कितना है? 14,95,98,000। और अगर प्रकाश वर्ष की चर्चा करें तो प्रकाश वर्ष के संदर्भ में कितनी आएगी? 8.311 प्रकाश वर्ष। क्या बोलेंगे? 8.311 प्रकाश वर्ष। सूर्य व पृथ्वी के मध्य की जो अधिकतम दूरी है वो कितनी है? लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर। 15.2 करोड़ किलोमीटर। उस स्थिति को तो हम क्या कहते हैं? उस स्थिति को हम कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी है, उसे तो क्या कहते हैं? उस दशा को हम कहते हैं अपसौर। कितनी आती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। 15.2 करोड़ किलोमीटर। और वहीं हम चर्चा करें उपसौर की। उपसौर क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी की निकटतम दूरी होती है। निकटतम, सूर्य और पृथ्वी की जो निकटतम दूरी होती है वो कितनी होती है? लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर। 14.7 करोड़ किलोमीटर ये स्थिति होती है, इसे कहते हैं उपसौर। जो सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है 14.7 करोड़ किलोमीटर वो दूरी होती है, इस स्थिति को कहते हैं उपसौर। और जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है 15.2 करोड़ किलोमीटर, इसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। तो सूर्य व पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी कितनी है? 14.9 करोड़ किलोमीटर। और प्रकाश वर्ष के संदर्भ में इसे कितना बोलेंगे? 8.311 किलोमीटर। और अगले अध्याय में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो हमारा सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे बिग बैंग सिद्धांत, जो किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्र ने दिया।